तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस चैनल के ऊपर। तो हाल ही में श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा का कारण बताया जा रहा है कुछ मेडिकल रीजंस। इन्होंने इस्तीफा जो दिया है वो संविधान के आर्टिकल 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। और हमारे संविधान में जब कोई उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है कि नए चुनाव कितने समय बाद करवाए जाएं, बस इतना लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वाइस प्रेसिडेंट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे ताकि आपका वाइस प्रेसिडेंट भी रिवाइज हो जाए। न्यूज में किस तरह से है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। रेजिग्नेशन किसको दिया, प्रेसिडेंट को दिया। द्रौपदी मुर्मू अंडर आर्टिकल कौन सा, 67A, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन हिस्ट्री में बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म। ठीक है। What are the constitutional provisions procedure if the Vice President of India resigns mid-term? Resignation. Vice President can resign under his hand address the President as per Article 67 है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से काम करता है, जो आपकी अपनी राज्यसभा होती है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं। और जब वो वोट भी देते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देते, जब टाई अप हो जाता है उस टाइम पर वोट देते हैं। उसके अलावा इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, किस तरह से इलेक्शन टू नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बी हेल्ड विद इन 60 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट टर्म। हाउएवर इन द केस ऑफ मिड टर्म रेजिग्नेशन, अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन हो जाता है तो कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, बस इतना बताया गया है एज सुन एज पॉसिबल। नो टाइमलाइन, नो फिक्स्ड फ्रेम, only held as soon as possible. Election Commission of India conducts the election under Presidential and Vice Presidential Election Act 1952। इसके अलावा टेन्योर, न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट अपना फुल्ली 5 ईयर का टर्म जो है वो कंप्लीट करते हैं, हमें पता ही है। ठीक है। अब ये देखिए, व्हाट आर द की फैक्टर्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उसके अलावा जो चेयरमैन होते हैं वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग, वाइस प्रेसिडेंट जो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड नहीं करते हैं, स्पीकर हमेशा जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड करते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 63 से लेकर 71 आर्टिकल तक आपको वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल देखने को मिलता है, जिसमें 63 में कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऑब्वियसली इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, अब इलेक्टोरल कॉलेज में आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों टाइप के मेंबर्स होते हैं, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, बट स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है। आर्टिकल 66 वोटिंग प्रोसीजर हमें पता ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड ऑल्सो थ्रू सीक्रेट बैलेट। वो सीक्रेट बैलेट से भी होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। इतना हमने देख लिया है। और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा करवाया जाता है भी है। ठीक है। ओवरसी करता है रिटर्निंग ऑफिसर। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको है उन्होंने हेल्ड नहीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, 35 ईयर एज। एंड थर्ड, कोई ऑफिस ऑफ नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमें पता है ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड पर्सन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड फेथफुली डिस्चार्ज टू द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। अब देखिए ये है टर्म, रेजिग्नेशन एंड वैकेंसी। अब टर्म कितना होता है, 5 ईयर फुल टर्म होता है, हमें पता है। रेजिग्नेशन वो मिड टर्म रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, उसके अलावा 10 ईयर एक्सपायरी होती है तब भी। ठीक है। मे रिजाइन एट एनी टाइम वायर रिटन लेटर टू प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67A, जो अभी इन्होंने इसी आर्टिकल के तहत मेडिकल रीजंस का हवाला देते हुए इन्होंने रिजाइन किया है। ठीक है। 5 ईयर टर्म, आर्टिकल 67, कंटिन्यू बियॉन्ड एक्सपायरी अंटिल अ सक्सेसर टेक्स ऑफिस। वैकेंसी arises due to term expiry, resignation, removal, death or disqualification, new election must be held as soon as possible, ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये रोल्स जो है, प्राइमरी रोल्स, ये आपको ध्यान रखने हैं। प्राइमरी रोल्स, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये हमने पहले ही देख चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 64 के तहत एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। और उसके अलावा ये फर्स्ट इंस्टेंस में भी वोट नहीं करते हैं, ये जब वोट करते हैं जब टाई का सिचुएशन आती है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट कब एक्ट करते हैं, आर्टिकल 65 के तहत ड्यूरिंग अ वैकेंसी, जो कि उनकी डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल के द्वारा हो, अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो कार्यभार जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा संभाला जाता है, प्रेसिडेंट का कार्यभार। ठीक है। इफ प्रेसिडेंट इज if president is absent or ill, the vice president acts in their place with full powers and benefit until the president returns। ये हमने देख लिया है। रिमूवल प्रोसीजर कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन इन राज्यसभा मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है।
उसके अलावा जो आपको देखना है 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर मूविंग सच रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 दिन का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ये आपके रूल्स में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज टोटल मेंबरशिप माइनस एनी वैकेंसी। ठीक है, कोई भी वैकेंसी हो उसको माइनस करके, जो कि लोकसभा के द्वारा अप्रूव किया जाएगा बस। बट रेजोल्यूशन कहाँ लिया जाएगा? मेनली राज्यसभा में। चलिए ये देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ प्रिसाइडिंग ओवर सेशंस हमें पता है। उसके अलावा मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड ऑर्डर, प्रिसाइडिंग ओवर सेशंस अंडर रूल 256 ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन कैन सस्पेंड अ मेंबर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन इफ मेंबर्स कंडक्ट ग्रोसली डिसऑर्डरली और डिसएग्री द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और कंडक्ट प्रोसीडिंग इन राज्यसभा, मेंटेन्स ऑर्डर एंड इंश्योर डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन। ठीक है, डेकोरम मेंटेन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, ये हमने देख लिया। नॉन मेंबर ऑफ द हाउस चेयरमैन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इम्पार्शियल, वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, तो इम्पार्शियलिटी उनके मतलब सबसे बेस्ट जो फायदा है और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वही है कि वो इम्पार्शियल होते हैं, बिकॉज वो मेंबर नहीं होते हैं हाउस के। ठीक है, वाइल अलाउंग फ्री एंड फेयर डिबेट्स। कास्टिंग वोट, दो द चेयरमैन डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, हमने पहले भी देखा। कास्ट इन अ वोट इन द इवेंट ऑफ अ टाई, आर्टिकल 100 के तहत। रेफरल टू कमिटीज, कमिटीज को रेफर कर सकते हैं बिल्कुल। चेयरमैन प्लेज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बाय रेफरिंग बिल्स, मोशन एज रेजोल्यूशंस टू पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर डिटेल्ड कंसिडरेशंस। लिमिटेशंस क्या है लोकसभा स्पीकर के कंपैरिजन में कि भाई जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं चेयरमैन, ओनली स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग्स। चेयरमैन डज नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग्स, पार्लियामेंट हमने देख लिया। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, तो हमने देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कार्यभार संभालते हैं प्रेसिडेंट का। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज when the vice president acts or discharges the function of president, they temporarily stop performing the duty as a chairman। तो चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करना एक कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं टेम्परेरीली, जब उन्हें प्रेसिडेंट का कार्यभार सौंपा जाता है। तो इसी के साथ हमने देख लिया जगदीप धनखड़ का जो रेजिग्नेशन था, उसके रीजन, उसके आर्टिकल्स, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की मोटी मोटी हमने रिवीजन कर ली है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद। बने रहें डॉक्टर अमित अकेडमी के पीसीएस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।